नीलाम्बुजः श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन वरणं रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंद जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावें हस कई श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा
नारद सारद सहित वहीं सा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि राम मिलाय राज पद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आपन तेज सम्हारो आपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नासे रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, और मनोरथ जो कोई लावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, साधु संत के तुम रखवारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, राम रसायन तुमरे पासा। तुमरे भजन राम को भावें, अंत काल रघुवर पुर जाई। और देवता चेतन धरहीं, संकट कटे मिटे सब पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जो सत बार पाठ कर कोई, जो या पढ़ हनुमान चालीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय। हमने अपने यहाँ तक देखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के। कल एक अर्थ मैंने किया था कपी का। तो साधारण जो अर्थ है कपी का वो है बंदर। आप हनुमान जी को ऐसा बंदर जैसा कहना तो अच्छा ही नहीं लगता। आपको विदेश में हनुमान जी को क्या बोलेंगे आप? मंकी गॉड। अब कहते ही मन में कोई भाव ही नहीं आता। तो एक्चुअली में इसका जो अर्थ है वो दूसरा है। संस्कृत में क का अर्थ होता है ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस। जो प्योर कॉन्शियसनेस का जो सुख है, और पी मतलब पीना, पीबती, जो ब्रह्म सुख को पीता है उसको क्या बोलते हैं? कपि। और ब्रह्म सुख को वही पी सकता है जो एक्चुअली में क्या हो? नॉलेजेबल पर्सन हुए, ब्रह्म ज्ञानी हुए। बिना ज्ञान के कोई ब्रह्म सुख तो ले ही नहीं सकता। तो बोले हनुमान जी ज्ञानी कैसे थे? तो आपने देखा ना सुंदरकांड में, ज्ञानी नामम अग्रण्यम, ज्ञानियों की पंक्ति में हनुमान जी सबसे आगे बैठते हैं। तो हनुमान जी पी सकते हैं ब्रह्म सुख, इसलिए उनका एक नाम क्या है? कपीश। तो महावीर विक्रम बजरंगी। तो ऐसे मैं भी एक दिन ये सोच रहा था कि महावीर शब्द क्यों बोला। वीर मतलब तो समझ में आता है कि जो युद्ध को जीते, दैट पर्सन इज एक्चुअली वीर। महावीर क्यों लगा दिया? तो इसका उत्तर गुरुजी ने बहुत सुंदर दिया। जो वीरता होती है ना, वो सिर्फ युद्ध में ही नहीं होती है। आपको एक सच बात बताऊं, आधे से ज्यादा जो युद्ध है ना, वो अंदर से जीता जाता है, बाहर से नहीं। अब ऐसा एक प्रसंग आपने देखा रामचरितमानस में कि जब राम और रावण का युद्ध होने लगा तो पता है विभीषण क्या कहता है भगवान से? भगवान आप क्या करने जा रहे हो? भगवान ने कहा क्या हुआ? और रावण रथी, और आप कैसे हो? बिरथ रघुवीरा। देखो, रावण के पास रथ है, आपके पास कोई रथ नहीं है। रावण के पास कवच है, आपके पास कोई कवच भी नहीं है। रावण के पास तीर और धनुष इतने अच्छे अच्छे, आपके पास क्या है? तो आप युद्ध कैसे जीतोगे? विभीषण का प्रश्न तो ठीक ही था। युद्ध जीतने के लिए आपके पास हथियार तो होने चाहिए, जूते तो होने चाहिए, कुछ कवच होना चाहिए। आपके पास तो कुछ नहीं है क्या? बस दो दुपट्टा ओढ़ के रखा है और बोलते युद्ध जीत लेंगे। भगवान ने उसको बोला विभीषण, युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता। देखो जी कैसे जीते? बोले जिसके पास अंदर में गुण होता है ना, एक्चुअली में युद्ध वही जीतता है। देखो, जिसके पास धैर्य है वो इंतजार करता है कि कब ये गलती करे और तब मैं क्या करूं? प्रहार करूं। कहीं कहीं झुकना भी क्या है पता है? युद्ध को जीतना है। तो कहीं कहीं हारना भी जीतना है। देखो,
माता पिता के और गुरु के सामने हार जाना ही क्या एक्चुअली में जीतना है, उनसे थोड़ी ना जीतना चाहिए। तो ये बात बहुत अच्छी है कि जो जीतना है ना वो अंदर नैतिक मूल्यों से जीत होती है, बाहर लड़ाई करके थोड़ी ना होती है। वो तो 10 मिनट की लड़ाई है, मर गया व्यक्ति। हनुमान जी कहते हैं मैं वीर नहीं हूं, कैसा हूं, महावीर। कौन कौन सी वीरता, तो मैं आपसे कहला रहा, एक पहली वीरता होनी चाहिए विद्या वीरता। विद्या वीरता मतलब थोड़ा व्यक्ति कैसा होना चाहिए पता है, विद्यावान होना चाहिए, उसी की जगत में कीमत है। कुछ आता ही जाता नहीं, ऐसे आदमी को कौन चाहेगा आप बताओ। काम बहुत करता हूं लेकिन कुछ आता नहीं, देखो ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बिल्डिंग को खड़ा कौन करता है? हाँ, मजदूर। तो वही तो लाता है ना ईंट गारा सरिया, बेचारा रात दिन जुटा रहता है। अच्छा, इंजीनियर को पैसे ज्यादा मिलते हैं कि मजदूर को? अब क्यों? क्योंकि इंजीनियर के पास क्या है, विद्या। अच्छा, एक कांस्टेबल, ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको कौन कर रहा है? एक ट्रैफिक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल। लेकिन अगर शहर की यातायात व्यवस्था अच्छी होती है तो क्रेडिट किसको जाता है? एसपी को। और शहर में क्राइम नहीं हो रहा, बोले कमिश्नर को। तो वो तो केबिन में बैठा है, क्रेडिट गोज टू दैट कमिश्नर। आपने सुना है क्रेडिट गोज टू दैट कांस्टेबल? नाम नहीं आता दुनिया में। इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, लड़ने वाला कोई और होता है लेकिन जो युद्ध की रेखा बनाता है वो कोई और होता है। इसलिए इस दुनिया में कुछ ना कुछ विद्या तो क्या करनी चाहिए, आनी चाहिए। कुछ भी सीखो लेकिन कुछ तो आनी चाहिए। और कल मैंने आपसे बोला विद्याओं में जो सबसे बड़ी विद्या है वो ये है कि हम दुनिया को तो जानते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। कभी सोच के देखा है? पड़ोसी को मैं कितना जानता हूं आपको पता है, लेकिन आपसे आप अपने बारे में क्या जानते हो, तो आप क्या बोलोगे? अपने बारे में बोले कभी कुछ सोचा ही नहीं। इसी को बोलते बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब जो बाहर सदैव देखता रहता है वो कैसा है, बहिर्मुखी। जो थोड़ा अपने अंदर झांकता है, दैट पर्सन इज इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी है। बहरहाल साधक को कोई ना कोई विद्या क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो एक वीरता कैसी हो गई, विद्यावीर। अच्छा जी, एक दूसरी वीरता है जो मैंने आपसे बोली, रणवीर। तो कोई शत्रु को देख के डरना नहीं चाहिए, उससे भी संघर्ष करना चाहिए और जीत के आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, रणवीर। तीसरा एक और वीरता है, देखो, दानवीर। आपने, अब कर्ण का नाम किस में लिया जाता है? तो सब कुछ उसने दान कर दिया। दधीची का नाम किस में लिया जाता है? तो इसमें भी वीरता दिखानी चाहिए। तो मैंने कल आपको बोला था, देगा वही जिसके पास, जो तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम क्या दोगे भाई। कल मैंने बोला ना, आप कह सकते हो कि भीखमंगा बड़ा कंजूस आदमी है। भीखमंगे के पास है ही नहीं तो वो क्या देगा? हमारे पास भगवान ने शक्ति दी, शरीर दिया, बल दिया, इसके बाद भी हम न कर सकें तो एक्चुअली में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या करेंगे? बुद्धि दी भगवान ने, शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इसके बाद भी कोई काम नहीं कर सकता। तो दान देने के लिए आपके पास पहले वो चीज, क्या चीज होनी चाहिए, उसको बोलते दानवीर। तो विद्यावीर, रणवीर, दान। चौथा धर्मवीर। धर्मवीर मतलब, ये शब्द ही इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं। गीता का पहला ही श्लोक क्या है? अच्छा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यही है ना। तो आपको एक बात बताऊं, ये कहीं आपके शास्त्र में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये सब कुछ नहीं बोला गया है।
वहां धर्म की बात इतनी अच्छी बोली गई, समझना जाए इसको। जो चीज दो लोगों को जोड़ती है वो धर्म है, और जो चीज दो लोगों को तोड़ती है दैट इज अधर्म। अच्छा बताओ, ईमानदारी दो लोगों को क्या करती है? तो हमने इसको बोला दिस इज मॉरल वैल्यू। अच्छा, बेईमानी दो लोगों को क्या करती है? चरित्र, कैरेक्टर दो लोगों को क्या करता है? जोड़। कैरेक्टर लेस पर्सन दो लोगों को क्या कर दिया? तो डिसिप्लिन, अनुशासन दो लोगों को क्या करता है? अनुशासनहीन टूट गया। जो मूल्य दो लोगों को जोड़े वो धर्म है। आप देखना, आप में ज्यादा धर्म भरा है कि अधर्म? हम क्यों? हम आरती ज्यादा करते हैं, पूजन ज्यादा करते हैं, अभिषेक ज्यादा करते हैं, बड़े हम धर्मवान हैं। मैंने आपसे कहा था बुरा मत मानना, ये ज्यादा पूजा करने वाले और चिड़चिड़े होते हैं, ये मार चिड़चिड़े होते हैं। इनको बोल दो बस, आप गुस्सा हो जाते हैं धड़क से। लेकिन जो अंदर से स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है ना, आध्यात्मिक, वो व्यक्ति क्या रहता है? शांत रहता है। तो भगवान बोलते हैं धर्मवीर। धर्मवीर मतलब, धर्म का मतलब ही पता है? त्याग। देखो, एक सच्चाई ये है कि जो आपका परिवार चल रहा है ना, वो तभी चल रहा हो कि जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? त्याग। त्याग के बिना शांति जीवन में आ नहीं सकती। नोट कर लेना। क्या बोला मैंने? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानशु, ईशावास्य उपनिषद बोलता है बिना त्याग के शांति आ ही नहीं सकती। अरे भारत देश अभी शांत है, मान लो कोई अटैक नहीं कर रहा है, क्यों? जो कमांडोज हैं वो सब क्या कर रहे हैं? त्याग। अभी शहर में क्राइम नहीं है, क्यों? कोई कांस्टेबल, कोई पुलिस वाला क्या कर रहा होगा? त्याग। घर में भी शांति अगर है तो पता है कोई ना कोई पर्सन क्या कर रहा होगा? सभी लोग सोचे नहीं मैं भी ऐसे ही करूंगा, तो आपको पता है घर में क्या हो जाती है? अशांति। एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए पता है? त्याग। थोड़ा छोड़ दो भाई, थोड़ा झुक जाओ। एक मैं प्रवचन स्वामी जी के सुनना था, एक जगह एक लेफ्टिनेंट थे आर्मी के, वेरी नाइस ऑफिसर। तो विषय था हाउ टू मेंटेन हार्मनी इन फैमिली। हाउ टू मेंटेन हार्मनी इन फैमिली। तो पता है उन्होंने बोला जो ये शब्द आप हार्मनी बोल रहे हो, इसी में हार्मनी मतलब क्या है? बोले पंजाबी में आप इसको तोड़ दो तो क्या बोलोगे? हार मन्नी। अगर आपने हार मान ली तो परिवार में क्या हो गई? और अगर आपने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी मतलब त्याग। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, आप समझ लेना परिवार टूट गया। हार मान लो भाई, मैं ऐसे ही हूं, ठीक है, मैं झुक जाता हूं। एक के झुकने से, हार मानने से पूरा परिवार क्या हो गया? हनुमान जी बोलते हैं थोड़ा कैसे बन जाओ पता है? धर्मवीर भी बन जाओ, थोड़ा त्याग भी करना सीखो। कितनी हो गई वीरता? कौन कौन सी? विद्यावीर, रणवीर, दानवीर, धर्मवीर, और आखिरी है दयावीर। दयावीर मतलब गलती हो गई तो उसको क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ये भी वीरता है, ध्यान रखना। कई लोग क्षमा ही नहीं कर पाते। ये भी एक वीरता है कि कोई गलती करे और मैं उसको क्या कर दूं? क्षमा कर दूं। हनुमान जी में ये पांचों हैं, इसलिए हनुमान जी को क्या बोलते हैं? महावीर। देखो जी, अब इसका अर्थ क्या हो? महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम मैंने बताया था पराक्रम। एक अंदर एक शक्ति होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी क्या पता है? संघर्ष करवाती है। और इसका उल्टा भी मैं आपको बताऊं, आजकल जिसमें यह शक्ति नहीं होती वही व्यक्ति डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का बीमार होता है। हेलो,
कोई जरा सी विपरीत, अरे रे रे रे, अब क्या होगा, परिवार तो गया, मर जाएंगे, पैसा ही लूट ले जाए। अरे थोड़ा संघर्ष तो करो। एक्चुअली में अंदर जब बल नहीं होता ना, नैतिक बल, तो व्यक्ति एकदम से एग्जॉस्ट हो जाता है, डिप्रेशन में आ गया। समझ जाना आपके अंदर क्या कमी पता है, पराक्रम नहीं है, इसको बोलते, दिखता नहीं है, ये लड़ाई नहीं कराता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति को जो बांध के रखने वाली चीज है वो कौन है, हनुमान जी को कितनी परिस्थितियों में बांध के रखा। और कल मैंने आपको बताया था, जिसके अंग कैसे हैं, वज्र की तरीके से हैं, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वज्रंगी। अब अच्छी बात है, कुमति निवार, ये दो बहनें हैं, एक का नाम है कुमति और एक का नाम है, अब मैंने कल आपको बोला कि आपके पास क्या है, कुमति की सुमति, तो कोई कह सकता है मेरे पास दोनों है, कौन सी बड़ी कौन सी है, कुमति है कि सुमति। तो तुलसीदास जी ने इसको बहुत अच्छे से रामचरित मानस में भी बताया। पहली बात देखो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, पहली बात। जहां व्यक्ति के अंदर सुंदरमति होगी ना, वहां क्या होगा पता, ऐश्वर्य होगा, संपत्ति होगी। संपत्ति मतलब अब बोले नहीं मेरे घर में तो पैसा ही नहीं है, मेरे, इसका मतलब कुमति है मेरे घर में, ऐसा नहीं कहा गया। संपत्ति मतलब पैसा ही नहीं होता है, धैर्य, देखो आभा, कांति, ये भी तो संपत्ति है। ये संपत्ति आती है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ये सुमति। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज मुझे मानस में लगी, बोले साधक ये प्रश्न करते हैं मेरे अंदर सुमति है कि कुमति, तो संत ने क्या उत्तर दिया, अच्छा एक बात बताओ, आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा, कोई छोटा बच्चा हो, 1 साल का, 5 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उसका पेट ठीक है या नहीं, ये कैसे पता करोगे आप? बोले क्या प्रश्न कर रहे हैं स्वामी जी आप? आप सबने पाला है बच्चों को, हम लोगों को, उसका पेट ठीक है कैसे पता करेंगे? और ये अच्छा बढ़ रहा है नहीं कैसे पता करेंगे? हाथ से छू के तो क्या मोटू दिख सकता है लेकिन अंदर से कमजोर होए। तो अच्छी माँ क्या कहती पता है, इसकी भूख क्या हो रही है, पहले इतना खाता था अब इतना खाने लगा, इसका मतलब इसकी जो खुराक हो रही वो क्या हो रही है, खुराक तभी बढ़ रही है जब इसका स्टेमिना भी अंदर क्या हो रहा होगा। बोले इसका पेट स्वस्थ, मुझे पता, माँ बताती नहीं, सबको बताती फिरते तो नजर लग जाएगी मेरा बच्चा बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना बोलती, और उसे पूछना तो बता देती, इसकी खुराक ज्यादा हो गई, मुझे पता है इसका। ऐसे तुलसीदास जी बोलते साधक में भी है, इसकी खुराक बढ़नी चाहिए। बोले साधक में क्या खुराक बढ़नी, वहां बोला सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, ध्यान से रखना ये परिभाषा। तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, सुमति वो है जो क्षुधा है, क्षुधा मतलब भूख, किसकी भूख, खाने वाली नहीं, ईश्वर को पाने की जो भूख है ना वो बढ़नी चाहिए। और कैसी, नित नई, दिन पर दिन उसके मन में प्रश्न आना चाहिए, खूब प्रश्न आना चाहिए, इसको ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, मेरा तो जीवन निकला ही चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जब मन में आने लगे ना तो समझ जाना इसका जो पेट है ये क्या हो गया है। तो बच्चे का पेट तो साधक की क्या हो गई, बुद्धि, इसीलिए सुमति। अच्छा इसका उल्टा है, उल्टा क्या है, कुमति। कुमति मतलब हनुमान चालीसा, अरे मेरे को तो सब आता, आप बोलो तो मैं प्रवचन भी कर दे सकता हूं, इसमें क्या है स्वामी जी आप लोग। इसका मतलब इसका जो है बुद्धि अभी स्वस्थ नहीं है, दिन पर दिन बढ़नी चाहिए। और वहां तो
जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा झंझट होता ना, तो वहां समझ जाना क्या पता है, कुमति, कोई न कोई कुमति रह रही है। हो गया। हनुमान जी क्या कहते हैं, कुमति निवार। देखो ये कितनी अच्छी बात है। अगर कुमति है तो भगवान कहते हैं मैं उसको निकाल दूंगा, लेकिन कब, जो यह पढ़े हनुमान चलिए। हमको तो ये लगता है भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर, ओ इसके लिए भी कर सकते हो आप। किसके लिए, कुमति निवार सुमति के संगी। अच्छा फिर वही कोई बोलता है, अच्छा हनुमान जी आप अपना जरा और बताइए आप कैसे हैं, तो क्या बोलते हैं, कंचन बरन। हनुमान जी का जो वर्ण है वो कैसा है। अब कंचन मतलब, तो अब कोई स्वर्ण जैसा हो सकता है क्या, स्वर्ण तो पीला जैसा होता है, तो आपको इसमें तो पीलिया हो गया है तो। हाँ, जो साधक का शरीर होता है ना, वो ये चमकता रहता है। चमकता रहता मतलब, अब आपको ऐसे मैंने बोले ऐसा हुआ किसी बच्चे ने बोला साधक का चमकता, तो गए और आप बड़ा क्रीम व्रीम चिपड़ के आ गए, लाइट मारी हेलोजन के, चमक रहे हैं हनुमान जी। ये चमक तो चली जाएगी। जब व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करता है ना, तो उसके शरीर पर एक क्या रहती है पता है, चमक। आपको लगता है ये व्यक्ति कुछ है, इसने क्या किया, कैसे पता लगा, नहीं देख के ही समझ में आ जाता है कुछ है। इसको अच्छा आप बोलते ना इंग्लिश ऑरा, सबके ऑरा जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो जितना ईमानदार साधक है ना, उसके पास उतना ही वो जो ऑरा शक्ति है वो क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती। अब हनुमान जी जैसा सोचो आप व्यक्ति कितना ईमानदार, तो क्यों नहीं बढ़ेगा। तो क्या बोलते हैं, कंचन बरन, कितना है, स्वर्ण जैसा। अच्छा इसीलिए बोला हेम शैला वदेहम, आपने पढ़ा ना, एकदम स्वर्ण जैसे वो चमकते हैं। अच्छा अब इनके बाल कैसे हैं, बोले कुंचित घुंघराले बाल हैं। कैसे हैं, बड़ी अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, सुवेशा, देखो है नहीं कि कुछ भी ड्रेस पहनते चले गए, नहीं, कैसे सुवेशा। तो ये भी बहुत अच्छी सोचना चाहिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये भी देखो, ये ध्यान ही नहीं जाता व्यक्ति का, कहाँ पर कैसे कब पहनना चाहिए ये भी समझ में आना चाहिए। हनुमान जी के लिए क्या लिखा है, सुवेशा, सुंदर वेश धारण करके रखते हैं। अच्छा जी, कानन कुंडल, कान में क्या पहनते हैं, कुंडल। और बाल कैसे हैं उनके, कुंचित, कुंचित मतलब घुंघराले, करली हेयर। अब सोचो हनुमान जी का रूप बनाओ आप, कान में कुंडल पहने हैं, स्वर्ण की तरीके से चमक रहे हैं, सुंदर सा वेश धारण का। बोले और बताता हूं, हाथ वज्र, देखो जी, बोले इनके हाथ में क्या है, वज्र है। बोले वज्र कहां से आ सकता है, कभी देखा तो है आपने फोटो में कभी वज्र। तो एक्चुअली में जो वज्र हथियार था वो किसका था, वो तो इंद्र का था। तो बोलते हैं संत लोग जो इनके हाथ थे ना वो कैसे थे, और किसको पता है, जिसको पढ़ा है ना बंदा लंका में मारा था ना उसको पे याद है, कछु मारे सी कुछ मर्दे सी कुछ को धूल में मिलाया, और सबसे पहले मुठिका महाहनी, क्या मारा था एक, देखो जी। तो इनका हाथ ही कैसा था, वज्र। तो जिसका हाथ ही किसके किसके जैसे, वज्र जैसा कठोर है, हाथ वज्र। और दूसरे हाथ में बोले क्या है पता है, एक ध्वजा है। ध्वजा मतलब क्या होता है, जीत, विजय। जिसके पास हनुमान जी हैं उसकी जीत तो, देखो अर्जुन के भी रथ पे कौन बैठे थे, पताके में बैठे थे कि नहीं बैठे थे। इसलिए हनुमान जी के जो मंदिर होते हैं उसमें देखा इसे पताका लगाई जाती पीछे लाल, जीत का है ना निशानी है हनुमान जी। एक हाथ में ध्वजा रखते हैं, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे।
मूंज मतलब एक घास होती है। अब इसको आप ऐसे समझो कि हमारी जो संस्कृति है उसमें 16 संस्कार कहे गए थे। संस्कार मतलब ही क्या? संस्कार मतलब क्या? प्योरिफिकेशन। जिसके बाल बड़े बड़े हों तो उसके काट के जब बच्चे का मुंडन कराया जाता तो आप क्या बोलते हैं? मुंडन संस्कार। परिमार्जित करना, तो जो आपकी वैदिक संस्कृति ना, ये जीव को क्या करती रहती? समय समय पर क्या करती? परिमार्जित करती। तो एक बार आप कहाँ गए? बोले एक गुरु के गुरुकुल में प्रवेश किया, देखो विद्यारंभ संस्कार। अब शुरुआत में क्या होता है? गर्भधारण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मतलब उन्नति, आगे की ओर क्या करना? बढ़ना। कई बार लोग बिना जाने क्या बोल देते हैं, स्वामी जी मैं तो नेचुरल हूं। नेचुरल मतलब क्या? प्राकृतिक। प्रकृति ने कैसा पैदा किया आपको? नंग धड़ंग। तो नेचुरल हूं मैं। नहीं, मेरे मन में तो जो आता है मैं बोल देता हूं, क्योंकि मैं बहुत सरल इंसान। इसको सरलता बोलते हैं क्या? पकड़ा? इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक। जो वैदिक जो धर्म है आपका कैसा है? सांस्कृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति के समय में तो खाने पीने को नहीं था तो आप मारते थे, आखेट करते थे, लेकिन अब आपके पास क्या है? सब कुछ है, तो फिर क्या जरूरत है? भारतीय जो संस्कृति है ना अपनी, वो कैसी है पता है? सांस्कृतिक संस्कृति है। अब इसमें बहुत सारे संस्कार होते हैं, सही बात तो ये है, और करने चाहिए, लेकिन हमने आपने सब क्या कर दिया? लुप्त कर दिया। तो अभी कौन संस्कार आपको याद रहता है? एक तो विवाह, और दूसरा एक मरण संस्कार। बस यही दो। या अभी मैं कहूं कि 16 गिनाओ, अच्छा आप तो बहुत मुश्किल होगा 16 कोई गिना पाए, लेकिन पहले तो अन्न के लिए तो जब गुरुकुल गया तब तो उसी में गुरुकुल में जाने के बाद और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले, ध्यान से समझना है, गुरुकुल में प्रवेश और गृहस्थ के पहले एक संस्कार होता था, उसको बोलते यज्ञोपवीत, जनेऊ। हनुमान जी के उस पे क्या है? कांधे मूंज। तो मूंज की एक घास होती है और घास की क्या बना जाती है? जनेऊ। अब कई बार ऐसे लोग, स्वामी जी ये तो क्या है? पागलपन है। एक बात आप याद रख लेना, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषियों ने कहा है उसका कुछ तो अर्थ है, भले हमें समझ में आए और चाहे समझ में ना आए। देखो आप, ऐसा हुआ कि एक बार एक ब्राह्मण सभा थी, है ना, मैंने बोला उनको बुरा नहीं लगा, वो तो ब्राह्मण सभा थी एक बार कहीं, उन्होंने मुझे बुलाया तो अपना सब व्याख्यान क्या है, आज ब्राह्मण होने के कारण हमारे को कोई इज्जत नहीं देती, हमको भी अलग से वो चाहिए, हम ही तो समाज की नींव हैं। बड़ी भाषणबाजी की, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ ऐसी जगह। हम भी थे, चलो मुझे भी बोलने को मिला। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कैसे कह सकते हैं कि आप ब्राह्मण हो? ये बताओ। शरीर तो शूद्र का भी है, वैश्य का भी है, ब्राह्मण का भी है। यू आर ब्राह्मण, इसकी क्या आपके पास क्या है? अब आप जरा बुरा मत मानना, वरना हमारे हनुमान चालीसा में आप आएंगे ही नहीं। यदि आप ब्राह्मण हैं, क्या प्रूव है आपके पास ब्राह्मण हुआ? नहीं, तभी तो आप ब्राह्मण कहला सकते हो। देखो समझना इस बात को, ये पुलिस वाला है, ये कब समझा कि ये पुलिस वाला है? और जब वही वर्दी में नहीं होता ना तो आदमी उसको धक्का भी दे देता है। किसको? अरे बोले आई एम सॉरी, बोले मैं क्यों?
बोले ड्रेस में नहीं था इसलिए लोगों ने। एक डॉक्टर कब पता लगता है डॉक्टर है? नेचुरली उसका है। एक वकील कब है? वरना डॉक्टर, वकील और पुलिस वाले तो एक ही हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग। लेकिन उनके वेश को देखकर आपने क्या कहा कि ये डॉक्टर है, तो ये वकील है, तो ये पुलिस है। यू आर ब्राह्मण, तो आपसे भी एक नियत वेश की क्या की गई? मांग की। बोले ब्राह्मण के 2-3 चीजें तो होनी ही चाहिए। फर्स्ट इज यज्ञोपवीत। अब नहीं समझ में आता, नहीं, बहुत सारी जो बाधाएं आती ना, वो सच बात में वो यज्ञोपवीत दूर कर लेती है, अगर वो पवित्र रखी जाए तो। माने आपको इतनी शक्ति थी उसमें। और आपको पता उसका इतिहास है। जो शादीशुदा व्यक्ति ना वो 6 का पहनता है, जिसका विवाह नहीं वो 3 का पहनता है, ऐसा उसमें होता है। उसमें भी एक गांठ होती है ना, उसको भी ऐसे कई जगह बदल। तो ये जब कुछ कहा गया होगा तो सोच के कहा गया होगा। अब मैं कभी कभी यज्ञोपवीत देखता भी हूं तो 2 चीजें दिखती हैं उसमें। एक तो इतना गंदा मेला कुचैला दिखता है, काला काला काला, ऐसे साफ रखना चाहिए उसको। अच्छा, दूसरे लोग उसको किस हाथ में, उसमें चाबी बांध देते हैं, देखें हमने, चाबी बांध के घूम रहे। यज्ञोपवीत किस लिए? अरे तो आप कैसे जप करोगे उसको? जब दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत को, हाँ है ना, उठाकर ऐसे अंजुल लेना चाहिए, ऐसा तरीका होता है उसका। वो आपको समाज इज्जत तब देगा जब आप उसके लायक हों। आप पान मसाला खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, कुछ भी पहन के घूम रहे हो आप, तो आपको कोई ब्राह्मण कहेगा? तो समाज की क्या गड़बड़ी है भाई? आपने वैसा काम किया ही नहीं तो समाज आपको इज्जत क्यों देगा? अगर आप वैसे रहो तो आप मेरे को बताओ, समाज आपको इज्जत नहीं देता। दूर दूर भी व्यक्ति जाता है उसके वेश के कारण। पता है, व्यक्ति के कारण हम लोगों को नहीं सम्मान है, याद रखना। जो सम्मान मिलता है ना वो वेश के कारण है और कुछ नहीं। ये भूल है कि व्यक्ति मेरे कारण है, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो भगवा वस्त्र है, इसके कारण आपकी संस्कृति प्रणाम करती है। बहरहाल, तो ब्राह्मण के लिए बोला गया, ये तो क्षत्रिय के भी लिए, वैश्य के लिए भी है एक्चुअली में, कि उसके चंदन होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, गायत्री मंत्र होना चाहिए। तो ना उससे इतनी शक्ति आती है कि बहुत सारी जो बाधाएं ऐसी आती हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। मैं हनुमान जी को आपको दिखाऊं, क्या बोलते हैं? कांधे मूंज, उनके कंधे पर क्या है? अब आप फोटो को देखना कभी कभी ध्यान से। जनेऊ साजे। अब इनका परिचय देखो कराया जा रहा है, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो कल मैंने बताया था, कई लोग तो बोलते हैं ये शिव जी के अंश हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, शिव जी के अंश नहीं है। फिर बोले ये साक्षात शिव जी हैं। देखो जी, ऐसा कैसे कह सकते हो आप ये शिव जी हैं? बोले राम का जब अवतार हुआ तो लक्ष्मण भी सेवा कर रहे थे, भरत भी सेवा कर रहे थे, सब। शिव जी को मन में आया कि मैं क्या करूं कि मैं भी इनकी सेवा कर सकूं। तो भाई तो अब बन नहीं सकता, क्योंकि भरत शत्रुघ्न तो ऑलरेडी पहले से ही हैं। अच्छा, मैं कुछ बनूंगा तो भगवान इतने बेचारे नम्र हैं कि सेवा किसी की लेते नहीं इतनी जल्दी वो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं नर बनता ही नहीं हूं, मैं क्या बन जाता हूं? वानर। अब बताओ, कभी राम जी लक्ष्मण जी की पीठ पे बैठे थे? लक्ष्मण की पीठ पे कभी, भरत जी की, लेकिन हनुमान जी की पीठ पर क्या हो गए? तो हमारा शरीर अगर ईश्वर की सेवा में आ जाए, इससे अच्छा और कोई काम नहीं है, ध्यान रखना। हमारा शरीर किसी की सेवा में लग जाए तो यही शरीर की धन्यता है, ध्यान रखना। हमको पता है पशु का शरीर तो बहुत सारी चीजों में काम में आता है, मानव का कुछ नहीं आता है। इसमें तो सिर्फ जला देगा तो बदबू निकलती है ना, धुआं निकलता और कुछ नहीं। बट पशु का शरीर जरा देखो आप, कितना महंगा महंगा बिकता है। तो कम से कम जीते जी अपने शरीर से
ऐसा काम करके जाना चाहिए कि मैं अकेले में भगवान से कह सकूं कि मुझे ये जो शरीर मिला इसका मैंने क्या किया, उपयोग किया। इस शरीर का सबसे बढ़िया उपयोग क्या है पता है? सेवा। ध्यान रखना, मैं तो आपको वेदांत नहीं पढ़ाना चाहता। रमण महर्षि ने बोला काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। शरीर से क्या करो? पूजा। तो उन्होंने बोला पूजा मतलब क्या? बोले पूजा मतलब सेवा। देखो, सेवा करो, वही सबसे बड़ी क्या है? पूजा। शंकर तो बोलते हैं शिव जी खुद एक वानर का रूप लेके आए जिससे कि राम जी उनकी पीठ पर क्या कर सके? चढ़ सके, उनसे सब बातें कर सके। इसलिए अभी देखना, बाद में बोलेंगे तुम तो मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय हो। किसको? हनुमान जी को बोला। शंकर सुवन, पिता का नाम क्या था? केसरी। पिता इनके कौन थे? केसरी, केसरी नंदन। कैसा प्रताप है इनका! देखो, जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करेगा वो प्रतापी जरूर बनेगा, निश्चित बात है। उसका प्रताप जगत में होगा ही होगा जो पालन करे सिर्फ नैतिक मूल्यों का। हनुमान जी का तेज प्रताप महाजगबंदन, पूरी दुनिया उनको क्या करती है पता है? प्रणाम करती है। अब ये बात बहुत अच्छी बोली, बार बार देखो हनुमान जी के लिए ये शब्द आ रहा है, विद्यावान गुणी अति चातुर। एक तो विद्यावान, तो मैंने बोला विद्यावान में भगवान बोलते हैं विद्याओं में मैं कौन हूं? अध्यात्म विद्या हूं। गीता में बोला ना, विद्याओं में मैं कौन सी विद्या हूं? अध्यात्म। तो पहली बात, हमें भी अध्यात्म विद्या आनी चाहिए। अब देखो, एक वाक्य में आपको बोलो अध्यात्म विद्या मतलब क्या। एक विद्या होती धर्म विद्या, एक होती अध्यात्म, जिसको बोलते हैं ना रिलीजन एंड स्पिरिचुअल। रिलीजन मतलब धर्म, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म। जब हम दूसरे की ओर निगाह रखते हैं तो वो कौन सी विद्या है? धर्म विद्या। जब हम अपनी ओर निगाह रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अध्यात्म विद्या। अपनी ओर मतलब ये जो सुख आया है ये मेरे अंदर के भगवान के कारण, ये दुख भी आया तो किसके कारण? मेरी कुछ गलतियों के कारण। सबको जो निरीक्षण करता है वो स्वयं से करता है, तो वो कौन लो? अध्यात्म। यहां क्या बोलते हैं? विद्यावान। जैसे जिसके पास बल है उसको क्या बोलते हैं? बलवान। जिसके पास धन है उसको क्या बोलते हैं? धनवान। जिसके पास विद्या है उसको क्या बोलेंगे? विद्यावान। गुणी अति चातुर। अब ये बड़ा अच्छा विषय है, व्यक्ति को चतुर होना चाहिए कि नहीं? और हनुमान जी के लिए क्या लिखा गया है? चतुर नहीं, अति चातुर। हालांकि इसमें इंग्लिश का जो वर्ड है साउंड नेगेटिव, एक्चुअली दैट क्लेवर। कभी कभी होता है स्मार्ट। चतुर मतलब क्या? देखो, स्वामी जी ने इसको एक बार परिभाषित किया था, व्यक्ति को इतना चतुर होना चाहिए कि उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सके। देखो, वो दूसरों को ना बनाए लेकिन उसको भी कोई बेवकूफ न बना सके, इतनी चतुरता होनी। हमको जो आया कुछ भी बोल के चला गया, हमको जो आया जैसा पढ़ा के चला गया, जो मन चाहे वो दिमाग में ठूस दिया, और हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम तो सीधे और सरल हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को देखो, हम अब इनकी चतुरता आप देखना। जब सुरसा राक्षसी आई थी तो इन्होंने क्या किया? ये चतुरता ही तो थी उनकी। उसने 16 तो इन्होंने 32, इन्होंने 32 तो उन्होंने 64। और जब ऐसा समय आया तो छोटा रूप धारण करके उसके मुख से क्या हो गए? निकल आए। ये क्या थी इनकी? ये चातुर्य तो ही तो था। तो कभी कभी व्यक्ति की झुकना भी चाहिए, वो झुकना भी चतुरता है। पकड़ में आना? कभी कभी झुकना भी चतुरता है। और कहीं कहीं आपको पता है, कहीं कहीं उन्होंने बदन शुरुआत में क्या किया? बढ़ाया, वो भी चतुरता है।
तो व्यक्ति को अध्यात्म में ऐसा नहीं कहा गया कि जो मन में आए वो करो वही सरलता है, नहीं। अति चातुर और गुणी, सबसे बड़ा हनुमान जी का गुण मैंने आपको कल बताया था, वो है निरभिमानिता। जो हनुमान जी के गुणों में सबसे आगे जो गुण है वो क्या पता है? हनुमान जी को कभी अभिमान नहीं रहा किसी चीज का। कल मैंने बताया था, उनसे पूछा गया कि कौन इसको क्रॉस कर सकता है समुद्र को, तो बोला ही नहीं हनुमान जी ने। क्यों? हनुमान जी ने पूछा था किसके पास ऐसा बल है, आपने पूछा मेरे पास तो ऐसा बल है ही नहीं। बोले आपके पास तो है। बोले वो तो राम जी का बल है, मेरा बल थोड़ी ना है। आपने पूछा अपने अपने पास क्या बल है, इसलिए हम चुप रहे। तो हनुमान जी से बहुत, और हनुमान जी देखना शांत बैठते हैं, एकदम चुपचाप पीछे एकदम बैठते थे सभा में। ये वही बैठ सकता है जो ज्ञानी होवे। ज्ञानी व्यक्ति शांत है, ज्ञानी व्यक्ति ही झुक सकता है, ज्ञानी व्यक्ति ही विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या है उसके जीवन में विनय है। तो वो कल मैंने बोला अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, वो तो अभिमान करता है। अच्छा, राम काज करीबे को आतुर, देखो जी ये इनकी विशेषता है। अब ये आलसी नहीं थे। हम और आप देखो भगवान के भगत तो हैं, लेकिन भगत होने के बाद पता है हम लोग आलसी भी बहुत हैं। कहा जाए ये करो भगवान का काम, तो आपको पता वो व्यक्ति आप ही को बता के चला जाएगा काम। मैं ये भी बताऊं, आप ही कर दो मेरी जगह तो ये ठीक है, चलो जी। लेकिन क्या हुआ? राम काज करीबे को, बस भगवान बोले नहीं कि ये काम करने को तैयार, उसमें ये नहीं सोचते कि क्या होगा, क्योंकि बोला किसने है? सबका काज नहीं, किसका काज? राम काज। राम जी ने बोला तो बस करना ही है, और उसके लिए देरी नहीं करते थे। ऐसा शास्त्र में आता है और संत लोग बोलते हैं कि इतने आतुर थे। कितने आतुर पता है? जैसे गरम खोलते हुए तेल में राई डाल दो आप, तो राई कितनी जल्दी फटती है इसमें, देखा है कि नहीं देखा? अब वो तो उन्हीं को पता है जो खाना बनाते हैं, आपको क्या पता होगा। और कुछ कुछ गुरुजी ऐसा बताते हैं, कोई कोई क्या करते हैं पता है, ठंडे तेल में राई डाल देते हैं, फिर नीचे से क्या करते हैं, आग चलाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना फूटेगी वो। खोलते तेल में आप राई डालो, बोले राई फूटने में जितना समय लगता है उतना हनुमान जी को काम करने में समय लगता है, चुटकी में टाइम लेते हैं। ऐसा देखो साधक ना आलसी नहीं होना चाहिए, निठल्ला नहीं होना चाहिए। राम काज करीबे को आतुर। अच्छा, यही नहीं कि कुछ लोग होते हैं, आपको बताऊं, ऐसे हमारे पास भी लोग थे, मैं बताऊं, बोले आप काम हमको जो दो वो सब काम तो हम कर लेंगे, लेकिन स्वामी जी प्रवचन सुन नहीं पाता मैं। क्यों? बोले मन नहीं लगता। ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं वो उनकी श्रद्धा नहीं है, मैंने देखा बहुत श्रद्धा है, आप जो चाहो वो कर दें वो आपके लिए, बट हनुमान जी कैसे हैं पता है? क्या बोलते हैं? प्रभु चरित्र देखो, ये भगवान की कथा सुनने के क्या है पता है? रसिक हैं। रसिक, रसिक मतलब देखो नौदा भक्ति में भी यही बोला है, रसिक। प्रथम भगति संतन के संगा, दूसर रति, तो शब्द क्या बोला? रति। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। साधक को रति होनी चाहिए, किसी तरीके से भगवान के बारे में क्या हो जाए, सुनने को क्या हो मिले। जैसे देखो किसी को पैसे का जो लोभी व्यक्ति है ना, उसको ही पता लग जाए कि यहां पैसा मिल रहा है मुफ्त में, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? उसकी रति होगी कि नहीं होगी? यहां ऐसा चीज मिल रही है, तुरंत चला जाए। हनुमान जी भी ऐसे ही हैं। बोले अगर कोई प्रभु का चरित्र सुनाता है ना, तो वो यहां अभी भी देखो संतों में ऐसा मानते हैं
कि कहीं भी राम जी की कथा होवे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हनुमान जी न आवे। अभी भी बोलते हैं ऐसा। वहां आते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं और कथा सुन के क्या होते हैं, चले जाते हैं। ऐसा अभी इसी कलयुग में ऐसी एक कथा आई कि एक संत थे बड़े अच्छे, तो वो राम जी की कथा सुनाते थे, लेकिन उनका एक क्रम बहुत अच्छा था। वो क्रम ये था कि वो कथा सुनाने के पहले एक आसन डालते थे, है ना। और आसन किसके लिए डालते थे, हनुमान जी के लिए। और बुलाते थे मन ही मन, हनुमान जी आइए, आप पधारिए यहाँ पे। ऐसा क्रम चलता था उनका। एक नास्तिक व्यक्ति था, उसने कहा ये तो ढोंग है, हनुमान जी कोई कथा सुनने आते हैं, कोई बैठते हैं यहाँ पे। उसने कहा मुझे तो लगता है कि बैठते हैं। बोले कोई नहीं बैठते हैं। बोले देखो भाई, तुम्हारे लिए नहीं बैठते हैं, मेरे लिए बैठते हैं, तो श्रद्धा का विषय है। मेरी श्रद्धा है कि बैठते हैं, तो मैं सुनाता हूं। बोले मैं नहीं मानता हूं कि हनुमान जी शासन पे बैठते हैं। तो उसने कहा देखो, अगर बैठते होंगे तो तुम देख लेना आसन उठा के, तो समझ में आ जाएगा। अब वो बोल तो दिया उसने, अंदर से डर लग रहा था अब क्या होगा। तो दूसरे दिन जब कथा होने लगी ना, तो व्यक्ति बहुत चालाक था जो नास्तिक था, कथा के बीच में आया। कहते हैं अगर इस पे बैठे हैं तो देखता हूं। और उसने क्या किया, आसन को ऐसे खींचने की कोशिश की, है ना। तो जब, तो पता है वो आसन टस से मसी नहीं हुआ। देखो जी, अब क्या कहोगे, ये तो कलयुग की घटना है ऐसी। आसन इधर से उधर ही नहीं हुआ। और वो व्यक्ति इतना उठाते ये हो गया, लेकिन बोलते हैं हनुमान जी अभी भी कहीं भी राम कथा होती है तो वही नहीं कि आगे आके और अपना नाम करवा के, नो, वो अपनी कथा सुनते और पीछे और चुपचाप ऐसा रूप धारण करके आते हैं, पता ही नहीं लगता, और क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं आपको और कथा सुनाऊंगा इसकी साक्षात। लेकिन भगवान का अभी भी ये नियम है हनुमान, क्योंकि हनुमान जी को कैसा पुरुष माना गया है ना, कभी इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। किसकी, हनुमान जी की, सदैव जीवित रहते हैं, चिरंजीवी। अश्वत्थामा हनुमान जैसे बहुत सारे ऋषि लोग हैं। तो हनुमान जी अभी तो ये देखो, इसीलिए बोला प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया। और अपने मन में क्या कर लगते हैं, राम लखन सीता। देखो जी, और इसके संतों ने बड़े अच्छे अच्छे अर्थ किए। कोई कहता है कि भगवान के अंदर हनुमान जी हैं, और कोई क्या कहता है कि हनुमान जी के अंदर कौन है। तो आपने देखा है हनुमान जी की छाती पे कौन लेता, राम लक्ष्मण और सीता। देखो जी, अब ऐसा बोलते देखो, राम जी का मंदिर होवे तो उसमें हनुमान जी क्या होंगे, हो ही नहीं, उसको पूर्ण ही नहीं मानते। लेकिन हनुमान जी का मंदिर अपने आप में क्या है पता है। तो किसी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। बोले देखो, हनुमान जी यदि हैं तो उनकी छाती में कौन बैठे हैं तो ऑलरेडी मंदिर पूर्ण हो गया कि नहीं हो गया। वहां राम भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, सीता भी हैं। जिसके हृदय में हनुमान जी हैं उसके हृदय में राम लक्ष्मण सीता भी हैं। देखो जी, अगर आपने हनुमान जी को पकड़ लिया तो राम जी कैसे आ गए। राम किसके प्रतीक हैं, ज्ञान। सीता किसकी प्रतीक हैं, भक्ति। लक्ष्मण किसके प्रतीक हैं, वैराग्य। तो तीनों हो गए कि नहीं हो गए। जिसके पास हनुमान जी हैं उसके जीवन में ज्ञान भी रहता है, भक्ति भी रहती है। और इसलिए क्या बोला गया है, राम लखन सीता मन भसिया। जब जब भी हनुमान जी हैं तो हनुमान जी इन तीनों के बगैर, आपने तो और सारी के, उन्होंने मोतियों के दाने में भी तो देखने की कोशिश की थी, फेंक दिया था, बोले इसमें नहीं। उनको तो वो चीज चाहिए जिसमें कौन होने चाहिए, हनुमान जी। अच्छा, हम बोले थे ना गुणी अति चातुर, तुलसीदास जी बोलते मैं बताता हूं क्या चतुरता है। देखो, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। अब इसकी स्टोरी आप पहले से जानते हैं ना सुंदरकांड में,
कि वहां तो बहुत चेकिंग के लिए इतने सारी मशीनें लगी थी लंका में कि कोई घुस नहीं सकता था। तो हनुमान जी ने क्या किया? मशक समान। तो कई लोग क्या उसका अर्थ बोलते हैं हनुमान जी मच्छर बन गए। किसी ने एक बार प्रश्न भी ऐसा किया, अगर हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहां गई? फिर अंगूठी तो लेके ही चले थे, तो अंगूठी किधर चली गई? तो देखो ध्यान से समझना, उसमें क्या लिखा है? मशक समान इज जस्ट लाइक, इज सिमिलर, नॉट कि वो मॉस्किटो मच्छरी बन गए, मशक समान मच्छर की तरीके से क्या बन गए? व्यक्ति को कहीं कहीं छोटा बनना चाहिए। देखो जी, इसका मतलब ये है हर जगह बड़े बनने की कोशिश मत करो। हम और आप हर जगह, ये 3 जगह तो सदैव छोटा अज्ञानी बन के रहना चाहिए, संत लोग बोलते हैं 3 जगह। एक तो ईश्वर के सामने, ईश्वर के सामने अपने को बड़ा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए, मैं तो अज्ञानी हूं। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो दास हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। तुलसीदास जी बोलते हैं ना मुझे तो कुछ नहीं आता है। ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा मानना चाहिए। दूसरा, माता पिता, उनके सामने कभी भी बड़ा नहीं बनना चाहिए। भले आप बड़े हो, लेकिन माता पिता के सामने आप क्या हो? बच्चे ही रहो आप। आपको पता है, ना कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ, जब हम लोगों को दीक्षा दी जाती है ना साधु की भी, कि अब आपके तो माँ बाप खत्म आपसे, लेकिन बोले जब भी आप मिलो भी कभी तो आप ज्ञानी और साधु बन के मत मिलो। देखो जी, क्या बन के मिलो? छोटा पुत्र बन के मिलो। वहां ज्ञानी और साधु बनने की जरूरत नहीं है। देखो जी, इसी आचार संहिता है। माता पिता के सामने भी कैसे रहो? छोटे बन के। ईश्वर के सामने। और तीसरा, आपका गुरु, उसके सामने हो सकता है आपको भी आता हो ये बात, लेकिन जब आप उसके सामने बैठो तो ऐसे बैठो कि आपको कुछ पता ही नहीं। जैसे शिष्य भाव होता है ना, एकदम उस भाव में बैठना चाहिए, पुत्र भाव में। तो जीवन सकल, मैं सोचूं मैं हर जगह बड़ा बनूंगा, तो ये सीख है जीवन में सूक्ष्म रूप धरी सियही दिखावा। अच्छा, हर जगह छोटे मत बनो। जहां लड़ाई की बात आ रही, जहां रक्षा की बात आ रही, वहां क्या करो? थोड़ा बड़े बनो ना। हम लोग उल्टा करते हैं, माता पिता के सामने शेर बनते, और जहां लड़ाई की बात आती वहां एकदम सियार बन जाता है आदमी। हनुमान जी देखो क्या, बिकट रूप धरी लंक जरावा। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया? लंका को क्या किया? जलाया। इसके भी संतों ने बड़े अच्छे अर्थ किए। एक तो संत लोग बोलते हैं कि सीता जी की जो विरह की अग्नि थी, उसी में ही वो लंका क्या हो गई? जल गई। सीता जी को जो विरहाग्नि है, इसका मतलब बोले क्या हुआ? किसी साधक को सताना नहीं चाहिए, है ना। इसीलिए मैंने इसका नाम ही दिया व्यवहार में हनुमान चालीसा। तो कोशिश करनी चाहिए कि सबसे आशीर्वाद लो, किसी से भी लो। क्या हम किसी के दुख को मोल मत ले लें, मजाक में भी मत मोल लें। मैं ये कहता हूं, इसको क्या बोलते? बद्दुआ। ये क्या है? दुआ। कोशिश करो लोगों से क्या करो? दुआ लो, दुआ लो, बद्दुआ नहीं। अब सीता जी को परेशान किया रावण ने, तो संत लोग बोलते हैं जैसे सीता की शोक ने विरह की अग्नि में लंका क्या हो गई, ऐसे ही अगर कोई साधक को परेशान करता है तो उसकी अग्नि में भी वो व्यक्ति क्या हो जाता है? जल जाता है। ये सच बात है। इसलिए किसी साधक को, साधु को, संत को परेशान नहीं करना चाहिए। और दूसरा अर्थ तो बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी ने बोले लंका को जलाए, यही तो बोला ना, विकट रूप धरी लंक जरावा। लंक मतलब लंका, और लंका मतलब जो लंका नगरी है वो कैसी नगरी पता है? भोग की नगरी है। भोग, भोग को मारने का उपाय क्या है?
भोग को मारने का उपाय है वैराग्य। देखना, कल इसमें बात करूंगा मैं आपको। भोग को मारने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य मतलब छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। इतना लक्ष्य ऊपर हो जाए कि वो चीज अपने आप आपसे क्या हो जाए? छूट जाए। एग्जाम्पल, आपका जो लक्ष्य है वो 10वीं मंजिल है और 6ठी मंजिल बड़ी अच्छी सजी है, 7वीं मंजिल भी सजी है, तो आप 6ठी मंजिल पे रुकेंगे, 7वीं पे क्यों? बोले हम, मेरा जो लक्ष्य है वो 10वीं, तो 6ठी 7वीं आपने क्या कर दी? छोड़ दी। साधक का लक्ष्य यदि ऊंचा है तो ये जो भोग की वस्तुएं ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं। और इसके बड़े सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन भोग को मारने का जो उपाय है वो भाष्यकार भजगोविंदम में भी बोलते, वितृष्णा। वैराग्य ही भोग को मार सकता है। देखना दे, तो हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? प्रबल वैराग्य के प्रतीक हैं। इसलिए भोग नगरी को किसने मारा? हनुमान जी ने। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज। किसका भगवान ने काम किया? बोले सबसे बड़ा काम किया हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी को क्या किया? जीवित करवाया। लाय सजीवन लखन, उन्होंने सजीवनी बूटी, आपने कहा भगवान कितनी फुर्ती से गए लेकर आए। अब राम जी को लगा, देखो मुझे तो पता ही नहीं था, बोले इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी। तो राम जी ने कहा मैं आपको क्या दूं? आपने मेरे भाई को जीवित कर दिया है, तो मैं आपको क्या दूं? देखो, हमको और आपको कोई चीफ गेस्ट जरा सी ट्रॉफी दे देता है तो हम रखते हैं, घर में नहीं रखते हैं। एक क्रिकेटर एक साइन कर देता है तो हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं? भगवान ने कहा मैं आपको एक इतनी बड़ी चीज देता हूं कि आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। वो क्या है पता है? श्री रघुवीर हरषि उर लाए। भगवान ने कहा देखो मेरे पास कुछ है तो है ही नहीं यहां, तो एक काम, आपको क्या लगा लेता हूं? गले लगा लेता हूं। देखो, भगवान सबको गले नहीं लगाते हैं, सबको दे के विदा कर देते कुछ 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 कुछ, लेकिन हनुमान जी को उन्होंने क्या किया? गले लगा लिया। देखो, और आपको पता है माता पिता अगर बच्चे को गला लगा ले तो कितना एकदम व्यक्ति को शांत हो जाता है, हृदय से हृदय मिल गया ना, बस। तो राम, अब आप सोचो वो दृश्य कैसा रहा होगा। राम जी ने हनुमान जी को क्या लगा लिया? गले लगा लिया। बोले क्या बताऊं आपको, तुम मम प्रिय। इसका मतलब भरत जी के प्रति मन में राम के प्रति बड़ी अच्छी बुद्धि थी। लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। देखना क्या बोला, तुम मम प्रिय, क्योंकि भरत जी सदैव राम जी का जप करते थे। अब उन्हीं, देखो आप हनुमान जी को बोल रहे हैं, साक्षात लक्ष्मण जी भी होंगे वहीं खड़े, क्या बोलते हैं? तुम मम प्रिय भरत, आप तो भरत जैसे मुझे बहुत प्रिय हो, मैं आपको क्या लगाता हूं? गले लगाता हूं। समझ, बड़ा व्यक्ति आपको गला लगा ले तो समझ लो आपका जीवन क्या हो गया? धन्य हो गया। सब जो शिकायत होती है व्यक्ति की वो क्या हो जाती है? भूल जाती है व्यक्ति के गले लगाने से। इसलिए आप होली और दीपावली में व्यक्ति क्या लगाता है कि जो आपकी चीजें वो क्या हो जाएं? भूल जाए। अब आगे देखेंगे कल। ये आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई।
आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आने सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी जमखारे। अहि रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर छाई। आरती करत अंजना माई। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। लोक विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो कल फिर से 6 बजे समय पर आएं। 6 से 6:20 तक ध्यान।